हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 694। आज की तारीख है 21 जून 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट जरूर करना है। ये सेशन हर रोज सुबह चैनल्स पे 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। पहला क्वेश्चन था, किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटका। और दूसरा प्रश्न था, 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है वोल्कन बोस्किर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिबू सोरेन। लॉकडाउन के कारण लंबे समय से अटके 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो गया। इस चुनाव में बीजेपी को 8 सीट जबकि वाईएसआर कांग्रेस को 4-4 सीटों पर जीत मिली है। वही एक सीट कांग्रेस के सहयोगी जेएमएम के खाते में गई है। तो यहाँ फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के सुमेर सिंह सोलंकी को जीत मिली। गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अभय भारद्वाज, रमीलाबेन बारा और नरहरि अमीन को जीत मिली। वहीं कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल भी राज्यसभा सांसद के लिए चुने गए। मणिपुर की एकमात्र सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी के लेसेम्बा सनाजोबा को कामयाबी मिली। झारखंड में 2 सीटों पर हुए चुनाव में 1 सीट बीजेपी और 1 सीट पर जेएमएम को जीत मिली। यहां बीजेपी से दीपक प्रकाश और जेएमएम से शिबू सोरेन राज्यसभा के लिए चुने गए। आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर वाईएसआर का कब्जा हुआ। राजस्थान में कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और नीरज ढांगी राज्यसभा के लिए चुने गए। वहीं बीजेपी से राजेंद्र गहलोत को जीत मिली। राज्यसभा चुनाव खत्म होने के बाद वर्तमान में एनडीए के पास ऊपरी सदन में 101 सांसद हो गए हैं। वही बहुमत से सिर्फ 22 कदम दूर है। राज्यसभा में बहुमत के लिए 123 वोटों की जरूरत होती है। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य के शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के सहयोग से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हैं? तो इसका सही जवाब है झारखंड। तो बात करें झारखंड की, डैम्स और रिवर्स में पंचेत डैम दामोदर, तेनुघाट डैम दामोदर। झारखंड की कैपिटल की बात करें तो रांची। गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न है, विश्व ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 18 जून को। तो प्रतिवर्ष 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इसके द्वारा ऑटिज्म को एक रोग नहीं बल्कि एक भिन्नता, विविधता के रूप में स्वीकार करना है। ऑटिज्म अथवा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक किस्म का विकासात्मक विकार है। ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे सामाजिक व्यवहार तथा संचार में कुछ कठिनाइयां अनुभव करते हैं तथा वे अक्सर बार बार दोहराने वाले कार्य करते हैं। यहाँ पे एक क्विक रिवीजन की बात करें तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की बात करें तो वो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और उसकी 2020 की थीम की बात करें तो उसकी थीम है ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। अगला प्रश्न है, इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगरिया। पुस्तक इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी अरविंद पनगरिया ने लिखी है। यहाँ पे आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। इसे हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया ने प्रकाशित किया था। अरविंद पनगरिया ने जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वह एक प्रोफेसर है और कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारतीय आर्थिक नीतियों पर राज केंद्र के निदेशक भी हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने क्लारा एंड द सन पुस्तक लिखी है? तो इसका सही जवाब है काजुओ इशिगुरो। अगला प्रश्न है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को
राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उर्जित पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से इस्तीफा देने के 18 महीनों बाद उर्जित पटेल को भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पटेल लगभग 6 सालों तक NIPFP की कमान संभालने वाले पूर्व नौकरशाह विजय केलकर की जगह लेंगे। वह 22 जून को पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल 4 साल का होगा। NIPFP वित्त मंत्रालय, पूर्ववर्ती योजना आयोग और कई राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी निकाय है और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों को सलाह देते हुए सार्वजनिक नीति में अनुसंधान करता है। तो यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो करंट RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर है माइकल पात्रा, NS विश्वनाथन, BP कनुंगो और MK जैन। अगला प्रश्न है, सरकार ने खनन और खनिज क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सत्यभामा। केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय मामले मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के डिजाइन, विकास एवं कार्यान्वयन माइंस इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा किया गया है। सत्यभामा पोर्टल परियोजनाओं की निगरानी एवं फंडों अनुदान के उपयोग के साथ साथ परियोजना प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति में सक्षम बनाता है। शोधकर्ता पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट एवं अंतिम तकनीकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एवरिस्ते नदीशमिये ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुरुंडी। एवरिस्ते नदीशमिये ने पूर्व राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु के बाद बुरुंडी के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो यहाँ फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, वह मई में विपक्ष द्वारा विवादित एक वोट में चुने गए थे और अगस्त में पद ग्रहण करने के लिए थे। हालांकि उनके पूर्ववर्ती पियरे नकुरुनिंजा की सदमे से मृत्यु के बाद उन्होंने शपथ ग्रहण की। कुरुनजीजा की सरकार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगता रहा है। मई में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच देश में चुनाव करवाने को लेकर भी राष्ट्रपति कुरुनजीजा विवादों में घिरे थे। बात करें बुरुंडी की तो इसकी कैपिटल है गिटेगा और करेंसी है बुरुंडियन फ्रैंक। अगला प्रश्न है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके साथ PM स्वनिधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको हम लोग सिडबी के नाम से भी जानते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने PM स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा है। MOU के अनुसार PM स्वनिधि योजना को MOHUA के मार्गदर्शन में सिडबी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। उधार देने वाले संस्थानों को क्रेडिट गारंटी का प्रबंधन सिडबी द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से भी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन अ पेंडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जितेंद्र सिंह। तो केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक वेबिनार के माध्यम से कोविड-19 महामारी में सुशासन प्रथा और भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग ITC और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाले 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। तो यहाँ फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, इस सम्मेलन में श्रीलंका सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल, बांग्लादेश सरकार के वरिष्ठ सचिव, भूटान, केनिया, मोरक्को, म्यांमार, नेपाल
ओमान, सोमालिया और अन्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस 2 दिवसीय कार्यशाला का कार्यक्रम विदेश मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के साथ संयुक्त रूप से तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य आईटीसी देशों में भारत की सुशासन प्रथाओं का प्रसार करना है। अगला प्रश्न है, ब्यूरोक्रेट बीपीआर विट्ठल, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, एक प्रसिद्ध डैश थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्री। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नौकरशाह बीपीआर विट्ठल का वृद्धावस्था संबंधी समस्याओं के कारण निधन हो गया। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं, वह 93 वर्ष के थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1950 बैच के अधिकारी रहे श्री विट्ठल बारू ने अविभाजित आंध्र प्रदेश में 1972 से 1982 तक लंबे समय तक वित्त एवं योजना सचिव के रूप में सेवाएं प्रदान की। बीपीआर विट्ठल ने वित्त एवं योजना सचिव, अविभाजित आंध्र प्रदेश में योजना और विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सलाहकार और 10वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। अगला प्रश्न है, ग्रेट जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। महान जून विद्रोह दिवस 18 जून को मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को दिन मनाया जाता है। जून 2001 में केंद्र सरकार ने संशोधित युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद लोग विरोध करने लगे, सड़कों पर निकल आए और कई स्थानों पर आगजनी हुई। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मणिपुर के फेमस फेस्टिवल्स की बात करें तो शिरुई लिली फेस्टिवल, संगाई फेस्टिवल। नेशनल पार्क की बात करें तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क और शिरुई नेशनल पार्क। मणिपुर के कैपिटल की बात करें तो इम्फाल, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला और सीएम है एन बीरेन सिंह। आज के सेशन की क्विक समरी लें। झारखंड के किस फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? तो इसका सही आंसर है शिबू सोरेन। वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? जून 18। इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी बुक किसने लिखी है? अरविंद पनगरिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। R&D इन द माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के गवर्नमेंट पोर्टल का नाम क्या है? सत्यभामा। एवरिस्टे नदीशमिये किस देश के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए हैं? बुरुंडी। किस मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि के लिए MOU साइन किया है? सिडबी। इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन अ पेंडेमिक का उद्घाटन किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। बीपीआर विट्ठल, जिनका निधन हो चुका है, वो एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे। ग्रेट जून अपराइजिंग डे कहां मनाया जाता है? मणिपुर में। बात करें आज के क्विज फॉर द डे की। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? और दूसरा प्रश्न है, झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैनल की दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com पर विजिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।